जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की अलौकिक शक्ति का ज्ञान होते ही अर्जुन ग्लानि से भर उठा। और ये हम संसार में भी देखते हैं कि जब हमारा किसी के साथ आत्मीयता का संबंध होता है और हम उसके ज्ञान से अगर परिचित नहीं होते तो हमारा उसके प्रति व्यवहार कुछ अन्य होता है। परंतु जैसे ही वो व्यक्ति उच्च पद पर आसीन हो जाता है या हमें उसके ज्ञान की सीमा का पता चल जाता है तो हमारा उसके प्रति व्यवहार परिवर्तित हो जाता है। और वही स्थिति अर्जुन की है। अभी तक वो श्री कृष्ण की अलौकिक शक्ति से परिचित नहीं थे और वह केवल उनको अपना एक मित्र ही मानते थे। तो मित्र के साथ व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है, वो वैसा ही व्यवहार उनके साथ करते थे। इसलिए जब उनको उनकी शक्ति का आभास हुआ तो वह बार बार उनसे क्षमा याचना करते हैं और उनके लिए अनेक विशेषणों का प्रयोग करते हैं। और आज भी वह कहते हैं, पिता असि लोकस्य चरा अचरस्य त्वम अस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समो अस्ति अभ्यधिक कुतो अन्ये लोकत्रये अपि प्रतिम अप्रभाव। कि इस संसार में इस चर अचर के तुम स्वामी हो, तुम समस्त ब्रह्मांडों के जनक हो, आप परम पूजनीय आध्यात्मिक गुरु हो, अतुल्य शक्ति के स्वामी हो और तीनों लोकों में आपके जैसा शक्तिशाली कोई नहीं है और ना आपसे बढ़कर कोई है। अर्थात आप सबसे अधिक शक्तिशाली हो और गुरुओं के तुम गुरु हो। अर्जुन कहता है कि श्री कृष्ण महान के भी महान हैं, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ हैं और वह संसार के पिता हैं। और पिता हमेशा पुत्र से श्रेष्ठ होता है। तभी वो कहता है, पिता अस्य चरा अचरस्य, कि तुम इस चर और अचर संसार के पिता हो और पिता होने के कारण तुम सबसे श्रेष्ठ हो। श्री कृष्ण को वो जनकों के जनक, पिताओं के पिता भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? गुरुओं के गुरु। संसार में आध्यात्मिक गुरु के लिए ब्रह्मा को श्रेष्ठ माना जाता है, परंतु ब्रह्मा को भी शिक्षित करने वाले स्वयं परम पिता परमात्मा है। और इसका उल्लेख हमें श्री भागवत में भी मिलता है कि तेन ब्रह्म हृदय या आदि कवय, कि श्री कृष्ण प्रथमा जन्म ब्रह्मा के हृदय में वैदिक ज्ञान को प्रकट किया। कि ब्रह्मा के हृदय में भी वैदिक ज्ञान को उत्पन्न करने वाले वो श्री कृष्ण ही हैं। इसलिए वो क्या कहलाते हैं? आध्यात्मिक गुरु और गुरुओं से भी श्रेष्ठ। और श्वेताश्वेतर उपनिषद में भी इसी का वर्णन है कि ना तत्समश्च अवधिकश्च दृश्यते, कि ना तो संसार में कोई तुम्हारे समान बुद्धिमान, शक्तिमान, अलौकिक दिव्य शक्ति वाला दिखाई देता है और ना तुमसे कोई अधिक। अर्थात हे परमपिता, तुम्हारे से अधिक शक्ति वाला इस संसार में कोई नहीं। तुम वेदों के भी ज्ञाता हो। अतः अर्जुन इन सभी गुणों का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण की अलौकिक महिमा का वर्णन करते हैं। तो अलौकिक शक्तियों से संपन्न उस परमपिता परमात्मा का हमें सानिध्य कैसे प्राप्त हो, इसके लिए प्रतिदिन उनकी आराधना, प्रतिदिन उनका स्मरण, प्रतिदिन उनके बारे में जानने का प्रयत्न करना चाहिए। और वह संभव है उनके द्वारा प्रदत्त गीता के श्लोकों के अध्ययन से, पढ़ने से, सुनने से और उनके अर्थों को समझने से। तो इसके लिए हमें गीता से युक्त किसी भी चैनल को चुनना होगा।
अच्छा लगे तो इस चैनल को चुनिए, नहीं तो जो भी आपको गीता से संबंधित जहाँ से भी ज्ञान मिलता है उसको प्राप्त करिए, ताकि श्री कृष्ण के सानिध्य को प्राप्त कर सके। और उनके सानिध्य को प्राप्त करने के लिए उनके ज्ञान को प्राप्त करना ज़रूरी है। और इसके लिए जीवा पर जय श्री कृष्ण और हाथों से जय श्री कृष्ण लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जय श्री कृष्ण लिखकर या बोलकर या अंगूठा दबाकर प्रकट कीजिए, और उस परमपिता परमात्मा के साथ अपना नाता जोड़िए।